कोई नहीं है अपना। तुम लाख गालो कि प्रियतमा अपनी है या प्रियवर अपने हैं या लाडला अपना है या दोस्त यार अपने हैं, कोई नहीं है अपना। जिनको अपना बोल रहे हो वो तुम्हारी छटपटाहट शांत कर पाते हैं, तुम्हें तृप्ति दे पाते हैं? वास्तव में नहीं, तो फिर वो अपने कैसे हो गए? सिर्फ इसलिए कि डीएनए सेम टू सेम। ये हमारे अपनेपन की परिभाषा है, हमारा तुम्हारा डीएनए सेम टू सेम। Hello, welcome to MDM classes. We are on unit number 4, in which we are going to talk about a few entrepreneurs and we are going to study their nature and behavior. So, हम 4 entrepreneurs के बारे में देखेंगे. First is हनुमंत गायकवाड़, then किरण मजुमदार, then सुहासिनी किलोस्कर and मिलिंद कामले. These are the 4 entrepreneurs whom we are going to study. Now, first, हनुमंत गायकवाड़ बीवीजी नाम की उन्हें एक कंपनी चालू करी है। बीवीजी जो हनुमंत गायकवाड़ जी हैं, ही इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बीवीजी इंडिया लिमिटेड, जिसे हम भारत विकास ग्रुप भी कहते हैं। बीवीजी इज शॉर्ट फॉर भारत विकास ग्रुप, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सर्विस कंपनी। इसका वैल्यूएशन आप जान रहे हैं कितना है? 2000 करोड़ से ज्यादा है एज ऑन 2022। 2022 में 2000 करोड़ से ज्यादा इसका वैल्यूएशन था एंड प्रोवाइड्स नॉन कोर फैसिलिटीज, जैसे कि क्या होता है, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट होता है, टोटल फैसिलिटी मैनेजमेंट करना पड़ता है, रेलवे स्टेशन को साफ करना पड़ता है, मेडिकल इमरजेंसी अर्जेंटली उसमें स्टाफ की जरूरत पड़ती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी, कोई स्टाफ की जरूरत है, एयरपोर्ट का मेंटेनेंस करना है, टेम्पल का मेंटेनेंस करना है, अलग अलग इवेंट्स है उसका बंदोबस्त संभालना है। महाराष्ट्र में एक वर्ड होता है बंदोबस्त, तो उस बंदोबस्त को संभालना अचानक से आपको लोग चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो आपको बीवीजी प्रोवाइड करेगा। हनुमंत गायकवाड़ रिसीव बहुत सारे अवार्ड्स और रिकॉग्निशन को मिले हुए। 2011 में उन्हें लोकमत महाराष्ट्रियन ईयर अवार्ड मिला था और एबीपी मजना सम्मान अवार्ड उनको मिला था 2016 में। इट हैज टू बी नोटेड कि जो बीवीजी है इज द लीडर इन द इंटीग्रेटेड सर्विसेज विद 7000 प्लस एम्प्लॉइज, 75,000 प्लस एम्प्लॉइज हैं उनके एंड 850 प्लस कस्टमर्स, 70 सिटीज अक्रॉस 22 स्टेट्स में इनके हैं। He is Mr. गायकवाड़। Now, joint ventures किसी भी फर्म के ऑपरेशन को देखने के लिए आप वो किन के साथ बिजनेस कर रही है और किन के साथ एसोसिएट कर रही है, ये अगर हम जान लें तो हमें पता चल जाता है वो किस टाइप की फर्म है। सो व्हाट आर द डिफरेंट जॉइंट वेंचर्स ऑफ बीवीजी? नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, यूरियल इंटरनेशनल फ्रांस, नेशनल रिसर्च सेंटर इन कैमल, Directorate of Sorghum Research, DSM, that is the world's largest manufacturers of vitamins। इन सब के साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर्स करे हुए हैं। जॉइंट वेंचर्स क्या होता है? जो एक्विजिशन नहीं होता है, जहाँ पे आप किसी और दूसरी फर्म को एक्वायर नहीं कर लेते हो, यहाँ पे 2 फर्म अलग अलग रहती हैं और साथ में मिलके किसी काम को करती हैं। नाउ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीवीजी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक पार्ट रहता है जो गवर्नमेंट मैंडेटरी करती है किसी भी कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए। दिस इज मोर और लेस 2%, ऐसा माना जाता है किसी फर्म को 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना पड़ता है। तो कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं ये देखना इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है, क्योंकि लीगली ये करना इंडिया में मैंडेटरी है। और साथ ही साथ एक कंपनी किस फील्ड में अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डायरेक्ट करती है, ये भी देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। एक श्रुति नाम से उनका प्रोजेक्ट चलता है जिसमें वो ट्रीज जो हैं उसको प्लान एंड नर्चर करते हैं एनवायरमेंटल कॉजेस के लिए। फिर एक वारी नाम से उनका प्रोजेक्ट चलता है जिसमें वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लीनिंग कैंपेन को चलाते हैं। फिर एक एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बहुत सारे उनके काम चलते हैं, जैसे कि अलांडी, पाडमपुर, जेरूरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Mrs. Kiran Mazumdar-Shah. So Kiran Mazumdar-Shah is the Indian billionaire entrepreneur and chairman and managing director of Biocon। अगर आपने मेडिकल केयर में देखा है, आपने मेडिकल केयर में कोई भी काम को देखा है तो आप जानते होंगे बायोकॉन को, और आपने बायोकॉन का नाम भी सुना होगा। इनका जो वैल्यूएशन है, जो टोटल रेवेन्यू है, टर्नओवर जो है 559 करोड़ से ऊपर है, जो किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड कंपनी में बहुत ज़्यादा हाई है। और इनका जो नेट प्रॉफिट है 905 करोड़ था एज ऑन 2022। अब तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है वो। देन इट इज़ द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट एंजाइम्स टू यूएसए और यूरोप को एक्सपोर्ट करने वाली पहली कंपनी बनी, जिसने ह्यूमन इंसुलिन बनाई इन अ पिकाई एक्सप्रेशन
सिस्टम, वो पहली कंपनी है. बायोकॉन लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट बायोसिमिलर ड्रग कैन मैप टू ट्रीट ब्रेस्ट कैंसर. ये फर्स्ट इंडियन कंपनी थी टू डू दैट. देन अगेन उनकी उस कंपनी की क्या सब्सिडीज हैं, क्या जॉइंट वेंचर. सब्सिडी क्या होती है, जो फर्म रहती है उसकी जिसका इन्फ्लुएंस जिसके थ्रू वो काम करती है. जियो जो है वो रिलायंस की सब्सिडरी है, तो उस तरह सब्सिडरी होती है जो किसी एक के अंडर कंट्रोल करती है, जिसे कोई दूसरा होल्डिंग कंट्रोल करता है, सब्सिडरी कहते हैं. एक्विजिशन में एक फर्म दूसरी फर्म को पूरी तरह से एक्वायर कर लेती है. और स्ट्रेटेजिक ग्लोबल अलायंस मतलब एक कंट्री है, वहाँ पे एक फर्म है और दूसरी कंट्री दूसरी फर्म है, तो ये इनके साथ अलायंस करके इस मार्केट में एंटर करती है, उसे कहते हैं ग्लोबल अलायंस. सो एक्सिस कॉर्पोरेशन, BBPL, बायोकॉन एंड ऑप्टिमर का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा फर्म है. एंड नियो का भी नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ी मेडिकल फर्म्स है. नाउ अवार्ड्स एंड ऑनर्स क्या क्या इनको मिला है. इन्हें पद्मश्री मिला हुआ इन द ईयर मिसेस शॉ को इन द ईयर 1989, और पद्म भूषण उन्हें मिला हुआ इन द ईयर 2002 फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. शी हैज आल्सो रिसीव्ड निकी एशिया प्राइज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एशियन अवार्ड्स, ओटमर गोल्ड मेडल, टेक्नोलॉजी पायनियर रिकॉग्निशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन 2002, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अभी उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उन्होंने बायोकॉन अकेडमी में इन्वेस्ट करा. उसका मतलब क्या है कि जो भी स्किल डेफिसिट लोग हैं उनके स्किल को बढ़ाने के लिए उन्होंने एडवांस लर्निंग और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए ये एम्प्लॉय काम करती है, ये स्कीम काम करती है, जिससे कि उन्हें एम्प्लॉयबल बनाया जा सके. देन ऑन टू द नेक्स्ट, मिसेस सुहासिनी किर्लोस्कर. सो सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन. मिसेस सुहासिनी किर्लोस्कर, she is a marketing strategist and a corporate trainer. She is a co-founder of the Market Access Consultants from Pune. She is also certified corporate director of the Institute of Directors and a certified Prolane trainer of Sikkim and Manipal University. She is embodied to conduct Google FSI Digital Centers, etc. She is one of the 100 most influential marketing technology leaders as on 2016. और इन्हें सिर्फ यही नहीं, कई सारे रिकॉग्निशन के अवार्ड्स मिले हैं. लिंक्डइन पे आप देखेंगे तो बिजनेस कोचेस में ये इनका नाम बहुत अच्छी तरह से आता है. और हर चैनल इज ऑलवेज ग्रोइंग, हर पेज इज ऑलवेज ग्रोइंग, एंड शी इज अ वेरी नाइस पर्सन. आज की तारीख में आप अगर उन्हें देखेंगे तो आपको बहुत सारी बिजनेस से रिलेटेड चीज़ और बिजनेस की न्यूज़ देते हुए, बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के स्टडीज और सोल्यूशन देते हुए लिंक्डइन पर दिख जाएंगी. यू शुड रियली फॉलो हर. दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन्होंने बनाया, और इन्हें पद्मश्री मिला इन द ईयर 2016 फॉर हिज अचीवमेंट्स टुवर्ड स्किल डेवलपमेंट ऑफ दलित यूथ इन द कंट्री. इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ब्रिंग टुगेदर सारे दलित लोगों को एक अम्ब्रेला के अंदर लेके आ जाए काम करने के लिए, और जो दलित एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको उनके रिसोर्स सेंटर की तरह काम करें. देन टू कल्टिवेट अ सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द दलित टू एंड द सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो उन्होंने सदियों से फेस करी, उसे सॉल्व करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए उनका एक बेसिकली ग्रुप बनाया. देन क्या क्या उनकी मेंबरशिप है. मेंबरशिप का ये इस पॉइंट का मतलब क्या है. मेंबरशिप का इसका मतलब ये है कि कौन कौन DICCI का मेंबर है, उसके मेंबर्स कितने हैं और किस लेवल के लोग हैं, अगर किस लेवल के पर्सन्स हैं, लोग भी नहीं कहना चाहिए, कई सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, तो आप ये समझ जाएंगे तो आप समझेंगे कि इसका इन्फ्लुएंस कितना बड़ा है DICCI का. सबसे पहली बात, नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसकी मेंबर है. मॉनिटरी पॉलिसी कंसल्टेटिव कमेटी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, ये इसकी मेंबर है. महाराष्ट्र डेवलपमेंट बोर्ड जो है पूरा इसका मेंबर है. नेशनल बोर्ड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ MSME इसकी मेंबर है. चेयरमैन फॉर द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ SC/ST हब, मिनिस्ट्री ऑफ MSME मीन्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके चेयरमैन इसका पार्ट है. देन और बहुत सारी कंसल्टेटिव कमिटीज जो हैं, जो अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफाइन करती हैं और जिन्हें नोटिफाई भी करा जाता है अलग से, सिर्फ डिफाइन नहीं, वो भी इसका पार्ट बनती है. नाउ these are 4 entrepreneurs that we have successfully studied. अगर आप पूछेंगे कि भाई यहाँ पर आपके पास मौका था तो आपने यहाँ पर अमन गुप्ता को क्यों नहीं इंक्लूड करा है एक्सप्लेनेशन में, उनकी जरूरत बिल्कुल नहीं थी, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट बिल्कुल नहीं होता. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. दिस वाज एमडीएम क्लासेस. दिस इज मी शोभित मिश्रा साइनिंग ऑफ.